नालंदा जिले के एकंगरसराया प्रखंड स्थित कुशियावा पंचायत के वार्ड 13 में आशा की बहाली को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिला और पुरुष ग्रामीणों ने इस बहाली को गलत बताया और आरोप लगाया कि आर्थिक लाभ के चलते मुखिया और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आशा बहाली की प्रक्रिया में कोई नियमावली नहीं अपनाई गई है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि बिना किसी सूचना के दूसरे पोषक क्षेत्र की महिला को आशा पद पर बहाल कर दिया गया है। आमतौर पर आशा बहाली की चयन प्रक्रिया वार्ड आम सभा में होती है, लेकिन इस बार मुखिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने मिलीभगत कर इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। जब पोषक क्षेत्र की महिलाएं आशा चयन का फॉर्म लेने गईं, तो उन्हें भागा दिया गया और रात में आनन फानन में नियुक्ति कर लोगों से सिग्नेचर लिए गए। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी समेत विभिन्न अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर इस आशा चयन प्रक्रिया को रद्द करने और पुनः बहाली की मांग की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि आशा बहाली की प्रक्रिया पूरी नियमावली के अनुसार की गई है। सर हम 13 वार्ड के हैं, लेकिन पोषक क्षेत्र यहाँ 12 में है, लेकिन एक ही आंगनबाड़ी है, तो एक ही आशा का बहाली है यहाँ। तो आप जो आम सभा लगी थी उसमें नियुक्त आपका चयन हुआ है या खुद के यानी लोगों के द्वारा कर दी गई? लोगों के द्वारा, वहाँ पर आदमी थे उनको द्वारा हुआ। अच्छा, मतलब आप मानती हैं कि मतलब आम सभा में बैठक नहीं हुआ था पंचायत में? हुआ था सर, हुआ था पंचायत में बैठक हुआ था। हाँ, तो वहाँ मतलब जो नियमावली है, रजिस्टर आम सभा हुआ, रजिस्टर पर साइन वगैरह सब चीज हो गया था, सब चीज टोटल चीज वहीं पर। यहाँ आरोप लग रहा है कि बाद में किया गया है, तो झूठ बोलेंगे, उसको कोई सवाल जवाब है सर? झूठ का कोई दवाई होता है? हम ही झूठ बोलेंगे, अभी तक कोई जवाब है उसको? तो क्या मानते हैं कि आपका नियुक्ति जो है यानी नियमावली के अनुसार हुआ है? हाँ सर, पूरे क्षेत्र? हाँ पूरा क्षेत्र के का हुआ। नहीं सर, पैसा नहीं लिए हैं, एक पैसा नहीं लिए हैं। तो गाँव वाला बोल रहा है कि हम लोग तो बोलने वाला को हम क्या करेंगे सर? झूठ बोलेगा तो उसको हम कौची कर सकते हैं बताइए आप लोग? हम की कर सकते हैं उन लोगों को? मुंह रोकेंगे हम सबको? स्नेहलता कुमारी। यहाँ समस्या ये है कि आशा का जो चयन किया गया है वह नियमानुसार नहीं है। न प्रतिनिधि को कोई सूचना है, न ग्रामीण जनता को, जबकि यह सर्कुलर है। इसका नियम है कि बिना आम सभा के आशा की चुनाव नहीं हो सकती। इन लोग अनियमितता के कारण प्रभारी अनिल कुमार भारती और उनके सहयोगी हैं लोगों को बुला करके वहीं भवन में दस्तखत कर लिए हैं, जबकि खुद मैं प्रोफेसर नरदेव पासवान प्रखंड अध्यक्ष जिला प्रवक्ता पंच का हूँ। हर समय डीएमएसपी से संपर्क में रहता हूँ, लेकिन इस सूचना की किसी भी ग्रामीण जनता को जानकारी नहीं है। क्या लग रहा है कि कैसे मतलब बहाल किया गया है? बहाली में पूर्ण हमें अनियमितता बरती गई है। किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को या महिला को कोई सूचना नहीं दी गई है। क्या लग रहा है कुछ दे देकर किया गया है? हाँ, या तो इसमें घूसखोरी हुई है जिसका विरोध ग्रामीण जनता कर रहे हैं। इसलिए चयन करने के लिए आम सभा की जाए, जिससे ग्रामीण जनता का मनोबल बढ़ता रहे। तो यहाँ के अधिकारी बताएं कि सभा लगा था, उस पर क्या करना चाहिए? जब अधिकारी बता रहे हैं तो अधिकारी से पूछी जा सकती है कि प्रखंड प्रोफेसर नरदेव पासवान प्रखंड ऐसा जिला प्रवक्ता के पास कोई सूचना दिए हैं? कोई सूचना नहीं था। कोई सूचना नहीं, कोई लिखित ऑर्डर। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि नियमानुसार चयन किया जाए और ग्राम में आम सभा बुला करके चयन किया जाए। क्या नाम है? प्रोफेसर नरदेव पासवान। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने आज राजगीर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर राजगीर हावड़ा ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन के पुनः परिचालन से पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच काफी खुशी देखी जा रही है। राजगीर आने वाले पर्यटकों को अब इस नई सुविधा से काफी सहूलियत होगी। सांसद कौशलेंद्र कुमार के लगातार प्रयासों के बाद ये ट्रेन सेवा फिर से शुरू की गई है, जो नालंदा वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है।
नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल नालंदा में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि हावड़ा और नालंदा के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के पुनः परिचालन के लिए उन्होंने रेल मंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया और पत्र भी लिखा, जिसके बाद ये सेवा बहाल की जा सकी। ये ट्रेन अब रोजाना दोपहर 1 बजे राजगीर से कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगी। हम आपको बताते चले कि कोरोना काल के दौरान राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया था, जिसे अब फिर से शुरू किया गया है और आज हावड़ा राजगीर का शुरुआत फिर से हुआ है। कोविड के समय से बंद था। ये मोकामा से हावड़ा चल रही थी, उसको राजगीर से अब चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों को बधाई देता हूँ। उन्होंने ससमय सोचा और जनता की जो कठिनाई था उसको पूरा किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि जो बंगाल तरफ से लोग आने वाले थे, जो काफ़ी लोग मेला में आते थे, राजगीर स्नान करने भी आते थे, घूमने भी आते थे, अब वो लोग लगातार आएंगे। पर्यटक काफ़ी यहाँ बढ़ेंगे। सरकार को भी लाभ है और लोगों जनता को भी लाभ है। और भी ट्रेन आने वाला संभावना में बढ़ेगी। हाँ, तो ट्रेन तो ये करेगा। नालंदा जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने बिंद प्रखंड के उतराथू गांव में फतहा खंधा बांध के कटाव मरम्मती कार्य की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ की नाव से जिराइनपर से फतहा खंधा होते हुए बाहा नदी के उत्तरवारी पीठ तक का दौरा किया और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किए जा रहे मरम्मती कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। श्री शुभंकर ने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण को कड़े निर्देश दिए कि बांध कटाव की मरम्मती शीघ्रता से पूरी की जाए और बालू से भरे बोरों का पर्याप्त स्टॉक रखने और रात्रि में भी बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। परवलपुर प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित लगभग 20 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और जिला प्रशासन ने इन परिवारों को आदर्श मध्य विद्यालय में शरण दी है, जहां उनके लिए राहत सामग्री और भोजन की व्यवस्था की गई है। हरनौत प्रखंड के पोवारी में तटबंध कटाव की मरम्मती पूरी कर ली गई है, जबकि थरथरी प्रखंड में मोहाने नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण हिलसानूर सराय सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है, जिससे कई गांवों का यातायात बाधित हो गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया और कहा कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और बचाव कार्य निर्माणाधीन बख्तियारपुर रजौली 4 लेन पर एक सड़क हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए। ये घटना दीपंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत विजवन पर NH 20 पर हुई। घायलों को डायल 112 पुलिस द्वारा बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ से पावापुरी जा रही एक टैंप को विजवन पर न्यू बाईपास के पास एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टैंप क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों में अनंत कुमार, रामकिशन कुमार, मीरन मांझी, नकू रजक, नीतू देवी, लखिया देवी, बिंदु देवी, रविता देवी सहित अन्य शामिल हैं। सदर अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। दीपंगा थाना अध्यक्ष जितेंद्र राम ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस वाहन नंबर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।